हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लब एक्सेल में। क्लब एक्सेल के फंक्शंस एंड फॉर्मूले सीरीज की आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक एडवांस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि हम सब लोगों को करना है अगर एक्सेल सीखना है तो। और उस फंक्शन का नाम है वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है वैल्यू को लुकअप करना या सर्च करना। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन वी लुकअप की। इक्वल्स टू वी लुकअप looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row for a column from a column you specify। समझते हैं इसको कैसे काम करता है ये। वी लुकअप में एक्चुअली एक चीज आपको ध्यान रखनी है शुरुआत से ही कि जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं और किसी एक डेटाबेस से, किसी सोर्स डेटाबेस से अपना आउटपुट लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उस आउटपुट में उन दोनों डेटाबेस में हमारे पास एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तभी वो डेटा को मैच कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरे पास नेम्स है कॉलम ए में और कॉलम बी में, उन नेम्स के अगेंस्ट उनकी कॉल्स दी हुई हैं, उन लोगों ने कितनी कॉल्स ली हैं। सेम इधर नेम्स मेरे पास, मुझे यहाँ आउटपुट निकालना है कॉल्स का। मैं नेम्स को इस नेम्स वाले कॉलम से मैच करूंगा, यानी कि ये वाले नेम्स और ये नेम्स एक मेरे पास, एक रेंज मेरे पास कॉमन होगी दोनों जगह पर, दोनों डेटाबेस में, तभी मेरा VLOOKUP काम कर पाएगा। ठीक है, और VLOOKUP में सबसे जो इसका बड़ा लिमिटेशन है दैट इज ये लेफ्ट टू राइट काम करता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, इक्वल्स टू VLOOKUP क्या बोल रहा है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। दैट मीन्स मैं यहाँ पर VLOOKUP लगाता हूँ। बेसिक VLOOKUP के एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मैं सेम शीट पर VLOOKUP लगा रहा हूँ, आप मल्टीपल शीट्स पर या मल्टीपल वर्कबुक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेम लॉजिक के साथ, सेम सिंटेक्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर इसको वो वैल्यू बतानी होती है जो वैल्यू को मुझे लुकअप करना है, मैच करना है। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरी रहेगी ये नेम। इस नेम को मुझे मैच करना है लुक टेबल एरे, यानी कि अब उस रेंज में मुझे मैच करना है, वो रेंज मुझे यहाँ देना है, स्पेसिफाई करना है। वो टेबल एरे, वो रेंज मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना है। इस टेबल एरे में या इस रेंज में मुझे मैच करना है। ठीक है, मुझे क्या देना है, संगीता जो नेम है मेरे पास, एंड तीरथ एंड विकी एंड सोन, इसका साथ मुझे कॉल्स निकालना है ना। इधर आउटपुट क्या है, मुझे कॉल्स का आउटपुट निकालना है इन नेम्स के अगेंस्ट। वी लुकअप वैल्यू इज दिस एंड लुकअप एरे ये है मेरे पास। ठीक है, अब ये मुझसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। मैंने कॉलम्स कितने सेलेक्ट किए हैं इस रेंज में, 1 एंड 2, और मुझे आउटपुट चाहिए इस वाले सेकंड सिलेक्शन कॉलम का। मैं यहाँ पर नंबर दूंगा 2 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच अगर आप दे देंगे ट्रू या फिर 1 टाइप करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट मैच ऊपर नीचे का पिक कर लेगा, एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा, इसलिए हम लोग 0 यहाँ देते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन वील प्रेस एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर आपका VLOOKUP का आउटपुट एग्जैक्ट निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल 2 के थ्रू समझते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ अब आउटपुट कैसे निकलता है। एग्जाम्पल 2, अब यहाँ मुझे अगेन मैंने सेम नेम दिए हुए और मुझे आउटपुट निकालना है इस वाले सेल में आकर के। मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू। अगेन इस नेम को मुझे मैच करना है, लुकअप करना है या सर्च करना है इस रेंज में जाकर के, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉल्स निकालनी है। कॉल्स कितना सिलेक्शन है, लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेगा ये। लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो इसकी डेफिनेशन बोलती है, यानी कि संगीता, अब जो कॉलम तीरथ विकी विजय जकीर, ये जो कॉलम है कॉलम ए, इसको सर्च करेगा, इस कॉलम से मैच करेगा कॉलम जी से, एंड राइट की तरफ बढ़ता हुआ जितना भी इसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, यहाँ मेरे पास सिलेक्शन 2 का है तो मैं 2 का नंबर दूंगा इसको कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे सेकंड कॉलम का आउटपुट निकाल के ये देगा एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। नाउ कंट्रोल डी फिल डाउन के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास #NA आ गया। इस एग्जांपल में हम लोग क्या करने वाले हैं, रेंज कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो रेंज कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है ऊपर, इसको समझेंगे हम लोग कि ये #NA कैसे आया। अगर आप देखोगे तो विजय यहाँ भी है मेरे पास और यहाँ भी है, बट विजय का आउटपुट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ। विकी मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट विकी का आउटपुट नहीं आया। सेम वे तीरथ मेरे पास इधर भी है और इधर भी है, सोर्स में भी है, बट तीरथ का जो सेल्स था, कॉल्स थी 215, वो यहाँ आनी चाहिए थी, आउटपुट नहीं आया।
देखते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर इस सेल पर जो मेरे पास पहला आउटपुट है, अगर मैं इस सेल पर F2 करता हूं तो आप देखेंगे मैं क्या बोल रहा है, G4 को मैंने लुकअप किया इस रेंज में A4 से B11 तक, एंड 2 इज द कॉलम इंडेक्स नंबर एंड 0। ओके ठीक है, डन है। मेरा बॉक्स ये जो रेंज है एकदम एग्जैक्ट है। नीचे मैंने कंट्रोल डी किया था फिल डाउन के लिए, तो मेरा फंक्शन भी नीचे की तरफ आ गया होगा ऊपर से ड्रैग होकर के। जब फंक्शन नीचे आया तो ये बॉक्स भी ड्रैग हो रहा है। ठीक है, यस, अभी आप लोग समझ गए होंगे कि शायद मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, सो अब ये अंकुर को लुकअप करेगा इस रेंज में, इस बॉक्स रेंज में। सेम नीचे आता हूं, अब ये जूही को लुकअप करेगा इस रेंज में, तो यहाँ जूही का नाम इसको मिल गया और जूही की कॉल्स मेरे पास यहाँ आउटपुट में निकल करके आ गई। सेम जाकिर को ये मैच कर रहा है इस रेंज में, रेंज नीचे से रख गई है मेरी, A7 से B14 तक चला गया हूं मैं। ठीक है, इधर आते आते जब मैं विजय तक पहुंचा तो ये A8 से स्टार्ट होके B15 तक चला गया और विजय का नाम ऊपर से स्किप हो गया, इसलिए इसने #NA एरर कर दिया। #NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेम विकी का नाम ऊपर निकल चुका है, अब ये इस रेंज में मैच कर रहा है, इस रेंज में इसको विकी कहीं नहीं मिला। सेम विद संगीता एंड सेम विद तीरथ, इसलिए ये आउटपुट हमारा निकल करके नहीं आया, इवन दो हमारे पास नेम्स सेम फॉर्मेट में दोनों जगह अवेलेबल है। सो इस चीज को, इससे बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको शुरुआत में ही क्या करना है, आपको अपने फॉर्मूले को, अपनी रेंज को फ्रीज करना है। कैसे देखते हैं, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, देन यहां मैं इस रेंज को लेता हूं, यहीं पर आपको F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देना है, एंड कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। सो अभी आप देखोगे तो मैंने रेंज को फ्रीज कर दिया। सी, मैं कितना भी नीचे आता हूं तो मेरी रेंज वही फिक्स रहने वाली है। देखो A4 से B11 लास्ट तक भी है। सो अभी इसमें मैंने नेम्स जंबल अप किए थे ऊपर नीचे, एक सीक्वेंस में नहीं है। पहले एग्जांपल में नेम्स सेम सीक्वेंस में थे, इधर भी और इधर भी, बट यहाँ मैंने जंबल अप किए थे जिसकी वजह से वो रेंज नीचे जाने पर मेरे नेम्स को उसने पिक नहीं किया। रेंज नीचे इधर भी आई होगी एग्जाम्पल 1 में भी, अगर मैं यहाँ F2 करता हूँ तो आप देखोगे, देखो यहाँ तक रेंज जा चुकी है, बट हुआ क्या है, ये नेम सेम सीक्वेंस में है, तो जूही तक पहुंचते पहुंचते उसको इस रेंज में जूही मिला, इसलिए उसने उसका आउटपुट निकाल के दे दिया। सेम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको इस रेंज में लुकअप कर रहा है और अमूल का नाम यहाँ उसको मिला है, इसलिए अमूल का आउटपुट भी आ गया। ठीक है, बट यहाँ मैंने नाम ऊपर नीचे कर दिए, जिसकी वजह से जब वो रेंज नीचे की तरफ खिसक कर गई तो नेम ऊपर निकल जाने से मेरा आउटपुट नहीं आया था। ठीक है, अब फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने वी लुकअप लगाया एंड ये मेरी लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप रेंज है, मैं इसको फ्रीज करना फॉर एग्जाम्पल भूल गया एंड 2 एंड 0 लगा करके मैंने अपना आउटपुट निकाल लिया। जब मैंने यहाँ कंट्रोल डी किया तब मैंने देखा #NA आया। ओके, शायद मैं इसको फ्रीज करना भूल गया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर गया एंड इधर जा करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वाले रेंज को मैंने फ्रीज किया और नीचे वाली रेंज को मैं फ्रीज करना भूल गया। सो अब मैंने किया कंट्रोल डी, अब मेरे पास आउटपुट तो करेक्ट आ गया है। ठीक है, देख रहे हो आप, बट आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को स्टार्टिंग रेंज में उसने फिक्स किया हुआ है, मतलब उसका हेड फिक्स है, बट उसका जो फुट है वो मूव कर रहा है, जो उसके पैर हैं वो मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, वो बढ़ता जा रहा है, देखो। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल 3 में, और डीप में इसको समझते हैं। अब यहाँ मैंने नेम्स को जम्बल्ड अप किया अगेन और मुझे कॉल्स का आउटपुट निकालना है। नाउ लेट्स डू इट। वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल एरे है। ठीक है, और इसको मैंने फ्रीज नहीं किया, 2 एंड 0, एंटर एंड कंट्रोल डी। सो अब आप देखोगे तो मेरे पास एग्जाम्पल ये विजय का सिर्फ मेरे पास नेम एक छूट गया #NA, बाकी सबका आउटपुट आ गया। तो क्या ये आउटपुट करेक्ट है, लेट्स चेक इट। यहाँ मैंने F2 किया तो ये मेरा बॉक्स इधर है, जूही का नेम इस बॉक्स में इसको इधर मिल रहा है, आउटपुट आ गया 198। यहाँ मैं आया तो ये बॉक्स नीचे की तरफ खिसक गया। सेम वे जब मैं इधर आया तो ये बॉक्स नीचे की तरफ चला गया, एंड अभी यहाँ आया मैं, सुमित का नेम इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, सुमित की कॉल्स मुझे निकालनी है, इस लिस्ट में नहीं है। #NA आना चाहिए था, बट इस रेंज में पहुंच के उसने सुमित को यहाँ से पिक कर लिया है और 210 दे दिया निकाल करके कॉल्स के अगेंस्ट, बट ये कॉल्स नहीं है, ये AST है। सेम वे जाकिर
यस इस रेंज में है 183। विजय, ये इस रेंज में भी इसको नहीं मिला, इस रेंज में भी नहीं मिला इस बॉक्स के अंदर। विजय का नेम ऊपर निकल चुका है इसलिए #NA दे दिया उसने। सेम जतिन, इस रेंज में जतिन का नाम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है अगर मैं नेम्स और कॉल्स वाले रेंज में देखूं तो, बट उसने मुझे आउटपुट निकाल के दिया 311। तो ये आउटपुट क्या है, उसने जतिन को यहाँ से पिक किया और इसका जो AHT है वो आउटपुट निकाल के दे दिया मुझे। सेम नवीन का नेम इस रेंज में कहीं नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जूही को सिलेक्शन किया उसने, बट यहाँ आकर के नवीन को उसने यहाँ से पिक कर लिया, AHT का आउटपुट दे दिया। सो इस चीज़ को हम लोग कई बार नहीं देखते हैं और हमें लगता है कि हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आया है और हम इसको आगे डेटा को अपने पब्लिश कर देते हैं, आगे फिर डेटा को शेयर कर देते हैं, बट ये डेटा इनकरेक्ट है एक्चुअली। अब अपने फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हम लोगों ने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था। इक्वल्स टू वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है मेरी एंड दिस इज माय रेंज 2 and 0। अब मुझे रियलाइज हुआ सडनली कि मैंने इसमें F4 या फिर फ्रीज इसको नहीं किया। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें F2 करता हूँ एंड इस रेंज को जाके मैं स्टार्टिंग रेंज को फ्रीज करता हूँ, प्रेस F4 एंड कंट्रोल D। सो अब देखते हैं क्या हुआ। देखो F2, सबका आउटपुट आ रहा है, सबका आउटपुट आ रहा है, बट सुमित तो इस रेंज में है ही नहीं, फिर भी उसने आउटपुट दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो उसका नीचे वाला जो रेंज है, जो उसका फुट है, जो उसके पैर हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बट सर जो उसका हेड है वो फिक्स है। देखो यहाँ से उसने विजय का नेम दे दिया, ओके, जतिन का नेम यहाँ से पिक कर लिया क्योंकि देखो बॉक्स आपका स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स है, एंड पॉइंट हमने फिक्स नहीं किया है, जिसकी वजह से वो बॉक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ आते आते ये बॉक्स इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुंच गया और नवीन का आउटपुट यहाँ से पिक कर लिया। सो अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं इसका। सेकंड सिनेरियो में मुझे फॉर एग्जांपल मैंने इसको F4 नहीं किया, मैंने एंड पॉइंट को F4 कर दिया, फ्रीज कर दिया इसको एंड एंटर एंड कंट्रोल D। अब इससे क्या हुआ, अब आप देखोगे एंड पॉइंट यानी कि इसका जो एंड पॉइंट जो इसके पैर हैं वो मैंने फिक्स कर दिए हैं। B11 इज फिक्स्ड, A4 से A5 हो गया, B11 फिक्स है, B11 फिक्स है, A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया एंड B11 फिक्स है। सो आप देख रहे हो अब ये जतिन को सिर्फ इन दो नेम्स में मैच कर रहा है। देखो नवीन को सिर्फ इस रेंज में मैच किया, जूही का नाम में मैच किया जो कि उसको नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा आउटपुट इनकरेक्ट आया। सो करेक्ट वे हमेशा के लिए क्या होता है कि आपको वी लुकअप एंड दिस इज लुकअप वैल्यू एंड दिस इज माय लुकअप रेंज, आपको पूरे की पूरी रेंज को F4 करके फ्रीज करना होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब इस रेंज में जो उसको नहीं मिलेगा वो #NA शो कर देगा। ओके, इतना क्लियर है। अब मुझे #NA आगे पब्लिश करना अच्छा नहीं लगता है, सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वी लुकअप से पहले यहाँ लिख देना है इफ एरर। सबसे पहले आउटपुट में लिखते हैं हम लोग, उसको कंट्रोल D करेंगे, फिर इफ एरर यानी कि अगर एरर है इस वाले फंक्शन के अंदर तो आउटपुट क्या आना, नीचे लिखा रहा ना वैल्यू इफ एरर, अगर एरर है तो वैल्यू क्या है, नॉट फाउंड, एंटर एंड कंट्रोल D। तो जहां एरर आएगा वहां नॉट फाउंड लिख करके आ जाएगा। ठीक है, इजी है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर विच इज एग्जांपल 4। अब मुझे क्या है कि यहां पर मुझे कुछ नेम्स दिए हैं लाइक दिस एंड अब मुझे यहाँ पर इन नेम्स के अगेंस्ट इनकी कॉल्स निकालनी है। ठीक है, एंड अब देखते हैं ये आउटपुट कैसे आएगा। सो ये ऐसी गलती है जो मैं बोलूँगा 80% लोग वी लुकअप लगाते वक्त करते हैं, जिनको वी लुकअप अच्छे से आता है वो भी ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स मुझे बोलते हैं कि हम आज तक ये चीज़ करते आ रहे थे, बट ये गलत चीज़ है, देखते हैं कैसे। सो ये क्या है, वी लुकअप बाय कॉलम सिलेक्शन। देखते हैं क्या होता है इसमें। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, टेबल एरे इज। अब यहाँ पर मैं टेबल एरे में टेबल सिलेक्शन ना करके लोग क्या करते हैं, ए एंड बी, ए पे मैंने क्लिक किया एंड शिफ्ट के साथ राइट एरो, दोनों के दोनों कॉलम्स को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, (2, 0 एंड एंटर। सो अब आप देखोगे तो आपके पास हर एक वैल्यू का आउटपुट आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, आप इस एग्जांपल 3 में देखोगे तो रेंज क्या है, रेंज है A4 से B11,
बट यहाँ मैंने रो नंबर कुछ भी नहीं है, कॉलम ए से कॉलम बी तक, यानी कि ये पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्टेड है। अब मैं इस डेटा को अगर कट करके लास्ट में कहीं भी ले जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कितना भी नीचे ले जाऊं इसको, थाउजेंड्स एंड लैक्स में ले जाऊं इसको, लाइक दिस, यहाँ पेस्ट करता हूं, तभी भी मेरा आउटपुट आएगा। रीजन बीइंग इसने पूरे के पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट किया है। तो इस पूरे कॉलम में 10,48,576 रोज तक इसको जहां भी डेटा में इन लोगों का नाम मिलेगा उसको वो पिक कर लेगा। बट आइडियली अगर मैं एक्चुअल वी लुकअप लगाऊं इस तरीके से, जो हमारा सही तरीका है, लुकअप वैल्यू इज दिस एंड दिस इज माय रेंज, फ्रीज करो इसको 2 एंड 0, एंटर, एग्जैक्ट जो करेक्ट आउटपुट है वो ये होना चाहिए था। लेकिन मैंने कॉलम का सिलेक्शन किया जिसकी वजह से नीचे इन दोनों कॉलम्स में जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसको इसने पिक करके आउटपुट निकाल के दे दिया। सो आप लोगों को ध्यान देना कि कभी भी कॉलम का सिलेक्शन हमें नहीं करना है। जिस रेंज से हमें आउटपुट चाहिए हमेशा वी लुकअप में उसी रेंज को आपको सिलेक्ट करना है बस। उसके अलावा किसी और रेंज, किसी और कॉलम को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपका आउटपुट बहुत चांसेस है कि इनकरेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ हैश आने के लिए वही करेंगे हम लोग फिर से। इफ एरर लगा दो आप वी लुकअप से पहले इक्वल्स टू, एंड इफ एरर, अगर एरर है इस फंक्शन के अंदर तो आउटपुट क्या आएगा, नो डेटा, जो भी आपको लिखवाना है आर्गुमेंट्स में, नो डेटा अवेलेबल एंड एंटर, कंट्रोल डी, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, इजी है ना, अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल 5, वी लुकअप फॉर मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है, वी लुकअप की वीडियो है तो थोड़ी बड़ी तो होगी ना। ठीक है, मल्टीपल एग्जांपल्स हमें करने और समझना है वी लुकअप को पूरी तरह, तो थोड़ी बड़ी तो होगी ये वीडियो। सो अब समझते हैं इसको। कॉल्स निकालनी है, एएचटी एंड क्वालिटी, सेम सीक्वेंस में, सेम फॉर्मेट में यहाँ मुझे आउटपुट निकालना है। वी लुकअप, एंड ये वाला एग्जांपल समझने के साथ साथ आप लोगों को जो आपका जो कॉन्सेप्ट है सेल्स या फिर रेंज फ्रीजिंग का वो और क्लियर होगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अब मैं पूरी की पूरी टेबल लूंगा क्योंकि मुझे सबका आउटपुट चाहिए, एंड प्रेस F4, कॉमा, कॉल्स कितने नंबर कॉलम पर सिलेक्शन में है, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज कॉल्स, नंबर 2 दे दिया मैंने, एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंड कंट्रोल डी। ठीक है, अब मुझे AHT का आउटपुट चाहिए एंड क्वालिटी का। सो जैसे मैं कंट्रोल डी से डाउन फिल करता हूं, मैं कंट्रोल R से राइट फिल कर लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर हैश एन क्यों आया देखते हैं। हैश एन इसलिए आया क्योंकि लुकअप वैल्यू इसने H4 ले ली, लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट ये होनी चाहिए थी, दिस वन। सो इसको 1 बाय 1 करने से अच्छा मैं इसको यहाँ पर फ्रीज कर लेता हूँ, F4, एंटर, मैंने किया कंट्रोल R। सो कंट्रोल R में सब में 184 क्यों आया, क्योंकि मैंने जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 दिया है। यहाँ पर AHT का नंबर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। सो मैं यहाँ पर सिलेक्शन में AHT को कर दूंगा 3, लाइक दिस, एंड क्वालिटी इज एट 4th पोजिशन। सो मैं इसको कर दूंगा 4, मेरे पास आउटपुट आ गया। बट अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी, तब देखते हैं क्या होता है। सब में सेम आउटपुट आ गया, कॉल सबके लिए सेम है, AHT सबके लिए सेम है, क्वालिटी सबके लिए सेम है। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। इस वाले सेल पे आके ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हर एक में संगीता के नेम को यानी कि फर्स्ट नेम को मैच कर रहा है। देखो यहाँ तक आते आते भी तो उसी का आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, सो इससे बचने के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे जो मेरी रोज है यानी कि ये 4, 5, 6, 7, 8 ये बढ़ती रहनी चाहिए, बट कॉलम G रहना चाहिए, ताकि मैं कंट्रोल R जब करूँ तो वो HIJ की तरफ ना जाए। सो इसके लिए मुझे रोज को फ्री करना होगा, ये बढ़ती रहे, और कॉलम G से पहले मुझे यहाँ डॉलर साइन रखना होगा, फ्री रखना होगा G को, सो दैट ये फिक्स रहे। अब मैं करता हूँ कंट्रोल D एंड इधर कंट्रोल R। ठीक है, ये आउटपुट मेरे पास आ गया। अब मुझे यहाँ पर सिंपली कर देना है अगेन कॉलम इंडेक्स नंबर 2 के लिए 2 की जगह 3, एंड इधर 3 की जगह 2 की जगह 4, लाइक दिस। अब हम लोग करेंगे कंट्रोल डी। सो अब आपका आउटपुट एग्जैक्टली मैच करता हुआ आ गया। फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट अगेन गाइस फिर से आपको ये चीज समझनी होगी कैसे हमने फ्रीज किया इसको। ठीक है, ये देखो मैं इधर कंट्रोल करके जाता हूँ तो मेरा कॉलम G फिक्स है, बट रो मेरी बढ़ रही है। सबका आउटपुट आपके पास निकल करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब एग्जांपल करते हैं हम लोग। अब यहां पर हमने देखा कि मेरे पास कॉल्स AHT और क्वालिटी, कॉल्स AHT एंड क्वालिटी एक सीक्वेंस में था,
नेम्स और सब कुछ एक सीक्वेंस में था। अब मैंने यहाँ क्या किया है, नेम्स, कॉल्स, एएचटी एंड क्वालिटी सब है मेरे पास, सेम है, बट यहाँ पर सीक्वेंस मैंने अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इधर जो मेरे पास कॉल्स है, इस कॉल्स को मैं ले लेता हूँ इधर, एंड एएचटी को मैं ले लेता हूँ इधर, एएचटी एंड क्वालिटी को मैंने ले लिया सबसे पहले, लाइक दिस। सो अब अगर मैं वी लुकअप लगाऊंगा अपना, वी लुकअप एंड दिस इज माई लुकअप वैल्यू, और इस एरे से मुझे मैच करना है, F4 फ्रीज करना है इसको। अब क्वालिटी कितने नंबर सिलेक्शन पर है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4, मैं यहाँ 4 लिखूंगा एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। सेम वे मैं यहाँ पर जब कंट्रोल आर करूंगा, इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में किया था, F4 एंड F4, जी से पहले रखना है, रो नहीं फिक्स करनी है, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ कंट्रोल आर, तो अब मैं यहाँ जा करके फिर से F2 करूंगा। अब मेरी कॉल्स कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर करूंगा 2, एंड सेम इधर मेरे पास AHT इज एट नंबर 3, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर करूंगा 3, एंड ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से, कंट्रोल डी। बट क्या ये तरीका सही है, 4 3 2 या जितने भी मल्टीपल्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 महीने होगा, 12 मंथ्स का डेटा होगा, तो मुझे 1 बाय 1 सबके लिए 1 2 3 4 5 6 12 टाइम लिखना होगा, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। और एक्सेल में हमें जितना अपना टाइम बचाना है उतना बचाना है फंक्शंस को यूज करके। तो यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे, प्लीज बहुत ध्यान से इसको समझना। इसके बाद एक क्वेश्चन, और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऊपर, वी लुकअप फॉर मल्टीपल आउटपुट्स यूजिंग कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन इसको क्लियर नहीं है, प्लीज मेरे चैनल पर जाकर के देखिएगा, हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कॉलम और रोज को समझाया है मैंने डीप में जाकर के, ठीक है। इनफैक्ट ये एग्जांपल मैंने वहां भी यूज किया है कॉलम समझाते वक्त, ठीक है। सो अब करते हैं इसको एंड समझते हैं। सो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो मुझे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए था, 4। सो मैं कुछ ऐसा फंक्शन लगाऊं कि मेरे पास आउटपुट 4 अपने आप आ जाए, ठीक है। सेम वे यहाँ मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर था 2, सो मैं कुछ ऐसा आउटपुट लगाऊंगा कि मेरे पास आउटपुट 2 अपने आप आ जाए, ठीक है। सो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल को। सो मुझे पता है ये मेरे पास कॉलम ए इज 1, कॉलम बी इज 2 एंड कॉलम सी इज 3, कॉलम डी इज 4, ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कॉलम के नंबर्स हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू कॉलम, और मैंने इसका रेफरेंस दिया एन का, तो मुझे ये बताएगा एन इज 14th कॉलम। अल्फाबेट में है ना, ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो एन इज एट 14th पोजिशन, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ कॉलम का फंक्शन, इक्वल्स टू कॉलम एंड रेफरेंस, मैं रेफरेंस दूंगा इस कॉलम का, बिकॉज मेरा पहला आउटपुट यही तो है, ठीक है, यही तो है। और इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसको सेम सीक्वेंस में कर लेता हूं, लाइक दिस, एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरा आउटपुट पहला यही तो है, एंड अब इसको हम लोग समझते हैं। ये मेरे पास कॉलम बी यानी कि नंबर 2, इसको मैंने किया कंट्रोल आर, कॉलम 3 इज नंबर 3, कॉलम सी इज नंबर 3, कॉलम डी इज नंबर 4। सो अब मैं जो एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला किया था, यहाँ हमने मैन्युअली 2 3 एंड 4 एंटर किया था, इसको अब हम लोग मैन्युअली एंटर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं इसको, इक्वल्स टू वी लुकअप एंड दिस इज माई लुकअप वैल्यू, दिस इज टेबल एरे F4, कॉलम इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन क्या है 2 है ना, तो मैं 2 लिखने की जगह इसका रेफरेंस दे सकता हूं, एंड 0 एंटर, ठीक है। यहां मुझे इसको संगीता या फिर नेम को फ्रीज करना होगा, लाइक दिस, एंड कंट्रोल आर, आपका आउटपुट आ गया। कैसे आया, यहां पहुंच के इसने इस रेंज को पिक किया कंट्रोल आर से, एंड यहां पहुंच के इस रेंज को। सो जब ये रेंज को पिक कर रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से इसका लिंक ब्रेक कर दूंगा, जो हम लोग फॉर्मूला मर्जिंग के कॉन्सेप्ट में करते हैं हमेशा। ये H2 से लिंक्ड है, मैं H2 पर जाता हूं एंड मैं इसको कॉपी करता हूं, इक्वल्स के बाद का पूरा फॉर्मूला, लाइक दिस, एंड जहां H2 है वहां मैंने डबल क्लिक किया एंड पेस्ट इट, सेम वे कंट्रोल आर। अब इसका लिंक आप देखोगे हर जगह से टूट गया,
एंड इसको हम कर देंगे डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं उस फॉर्मूले ने क्या आउटपुट दिया मुझे। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि कॉलम B3 से मेरे पास क्या आउटपुट आया। सो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो एंड प्रेस F9। 2 कॉलम इंडेक्स नंबर 2, यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, सेम वे मैं यहाँ चेक करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया लाइक दिस, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो एंड F9। 4 कॉलम इंडेक्स नंबर इज 4, यही तो मुझे आउटपुट चाहिए था। अब इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल D फॉर फिल डाउन। ठीक है, सो ये आउटपुट मेरा निकल करके आ गया कॉलम के थ्रू। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो आपके लिए ऐड करता हूं मैं, ये बोनस क्वेश्चन आप लेके चल सकते हो, बोनस एग्जांपल आप लोगों के लिए। एंड यहाँ मेरे पास मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ इस डेटा को, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर के एंड अगेन इधर मेरे पास मुझे आउटपुट निकालना है इन्हीं वैल्यूज का, और मुझे यूज करना है यहाँ पर डायनेमिक फंक्शन, यानी कि मुझे मैनुअली 2 3 4 टाइप नहीं करना है। सो अगेन आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉलम फंक्शन, बट देखते हैं कॉलम फंक्शन कैसे काम करेगा। इधर इक्वल्स टू वी लुकअप एंड मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ सो दैट ये फॉर्मूला आपको विजिबल रहे एक सिंगल लाइन में। वी लुकअप एंड ये लुकअप वैल्यू है, ये मेरा रेंज है पूरा। F4 फ्रीज कर दिया मैंने रेंज को। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने यहीं पर कॉलम फंक्शन लगा दिया, कॉलम, और मुझे इसका आउटपुट चाहिए ना, तो ये हो गया मेरा। एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। देखो आउटपुट क्या आया आपका, हैश रेफ। ऐसा क्यों आया, कॉलम E27 का आउटपुट देखते हैं क्या है मेरे पास। F9 प्रेस करते हैं, C5 आउटपुट आया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने कॉलम E का मुझे आउटपुट निकाल के दिया है, और E कॉलम क्या है, 5वें नंबर पर ही तो आता है अल्फाबेट्स में, ABCDE। इसलिए मेरे पास इस रेंज में सिलेक्शन में 5वें नंबर पर तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं, इसलिए हैश रेफ का एरर मेरे पास आ गया है। सो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि डायनेमिकली ये सारे कॉलम्स अपने आप यहाँ पर काउंट आता रहे और सिलेक्शन मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं इनपुट कर सकूं। सो वहां मेरे पास पिक्चर में आता है फंक्शन कॉलम्स। कॉलम किया हमने ऊपर, अब आता है कॉलम्स। कॉलम्स को समझते हैं, इक्वल्स टू कॉलम्स किया मैंने एंड मैंने एक रेंज को ले लिया लाइक दिस, इस तरीके से, एंड एंटर। तो ये मुझे बताएगा मैंने कितने कॉलम्स सिलेक्ट किए हैं। 7 कॉलम सिलेक्टेड है ना, देखो 7 का आउटपुट आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को इधर यूज करूंगा एंड ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होना चाहिए, ये 3 एंड ये 4। सो मैं यहां पर करूंगा इक्वल्स टू कॉलम्स एंड ब्रैकेट स्टार्ट, ये मुझे 2 चाहिए ना, तो मैं यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करूंगा, यानी कि अब मेरा आउटपुट आ गया 2। सिलेक्शन 2 ही तो है मेरे। सेम वे में करूंगा कंट्रोल R, तो हर जगह 2 आएगा देखो, क्योंकि दो ही दो कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग रेंज को फ्रीज कर देना है लाइक दिस, F4। और अब मैं करूंगा कंट्रोल R, तो आप देखोगे तो आपके सिलेक्शन बढ़ रहे हैं। यहाँ D26 से E26, यहाँ D26 से F26, F D26 से G26, यानी कि एक एक कॉलम इंक्रीज हुआ है। अब मैं इसी का रेफरेंस यहाँ दे सकता हूँ अपने आउटपुट में, इक्वल्स टू वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल एरे है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, I will give the reference of this cell now, and 0 for exact match, enter, कंट्रोल R। यस, कंट्रोल R में हैश n आएगा क्योंकि हमने इस रेंज को अभी फिक्स नहीं किया है, फ्रीज नहीं किया। प्रेस F4, F4 F4 F4, J को फिक्स करना है, रो नंबर को फ्री छोड़ना है एंड कंट्रोल R। आपका आउटपुट आ गया निकल करके। सो अभी क्या करूंगा मैं, इसको मैं देखता हूं, इसका रेंज का रेफरेंस इस रेंज से है। सो मैं यहां जाऊंगा और इक्वल्स के बाद का पूरा फॉर्मूला कॉपी करूंगा लाइक दिस, एंड आई विल पेस्ट इट हियर एट K26 लाइक दिस। नाउ कंट्रोल R, इसको आप कर दो डिलीट एंड प्रेस कंट्रोल D। यस, सो गाइस हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि कैसे हम लोगों ने अपने फंक्शन को, VLOOKUP फंक्शन को डायनेमिक बनाया यूजिंग कॉलम एंड कॉलम्स।
ठीक है। सो कॉलम एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद भी, बट अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कॉलम और कॉलम्स का अलग से एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, कॉलम कॉलम्स एंड रोज का एक ही वीडियो है पूरा चारों फंक्शंस के लिए, आप वो जाकर के देख सकते हो, उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो हमने इस वीडियो में वी लुकअप के बेसिक वी लुकअप से मिड लेवल वी लुकअप तक जितने भी एग्जांपल्स हो सकते थे, जितने भी सिनेरियो हो सकते थे, हम लोगों ने किए। ठीक है। बाकी एडवांस वी लुकअप या मल्टी डायमेंशनल वी लुकअप की वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, तो उनको जाकर के आप देख सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में लास्ट में जैसा हमने बात की थी शुरुआत में कि लास्ट में एक क्वेश्चन और आएगा आप लोगों के लिए, जो अभी हम लोग कर रहे थे इनफैक्ट, बट मैंने उसको बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सो इधर क्या है, मेरे पास नेम्स है कॉल्स AHT एंड क्वालिटी, इधर नेम्स है क्वालिटी कॉल्स एंड AHT, ये जंबल्ड अप है, ये एक सीरीज में नहीं है। देखो कॉल्स इधर पहले है बट इधर नंबर 2 पर है, इधर AHT पहले, इधर लास्ट में, इधर क्वालिटी पहले, इधर लास्ट में, इधर पहले है। सो मुझे आउटपुट निकालना है। यहाँ कॉलम्स या कॉलम फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक सीक्वेंस में नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर हमें मैच फंक्शन यूज करना है। मुझे क्वालिटी को मैच करना होगा इस रेंज में और मेरी पोजीशन आ जाएगी, उस पोजीशन को मैं इंडेक्स नंबर की तरह यूज करूंगा और वो फॉर्मूले को आपको इसी में एम्बेड करना है, इसी में इनबिल्ट करना है वीलुकअप के अंदर। सो मैंने आपको 80% तक का आपका सोल्यूशन दे दिया है, बाकी आपको ट्राई करना है अपने आप, और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना फॉर्मूला आप पेस्ट करो प्लीज, सो दैट मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना आउटपुट मिल रहा है हमारे वीडियोस से। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड गाइस प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लिंक को शेयर करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सकता है उतने लोगों से मेरे लिंक को, वीडियोस को शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही नए नए वीडियोस पोस्ट करता रहूँ। सो अगेन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल और कीप लर्निंग। बाय गाइस, बाय एंड टेक केयर।